आज की क्लास में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर तथा विचरण गुणांक की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माध्य क्या होता है। तो आपके सामने कुछ आंकड़ा दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका माध्य बताइए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि आप औसत निकाल पाते हैं, यदि आपको औसत निकालना आता है तो आप माध्य निकाल सकते हैं। जिस तरीके से औसत निकाला जाता है उसी तरीके से माध्य भी निकाला जाता है। तो यहाँ पे माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर होता है, क्या है, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग। यहाँ पे सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या लिखते हैं, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या होता है माध्य बराबर। तो आप इस सभी को जोड़कर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा सभी संख्याओं का योग। तो जब इनको सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 90, ठीक है। और सभी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना हुआ, 9। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो इसका जो माध्य आया वो आया 10, ठीक है। अब इसी आंकड़े में आपसे दूसरा सवाल पूछ लिएगा कि आप इसका माध्यिका बताएं। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब ये होता है कि आप इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें। कह सकते हैं कि आप इसको घटते क्रम में लिखें या तो बढ़ते क्रम में लिखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका माध्यिका निकालने के लिए हम लोग इसको अरेंज करेंगे, यानी कि इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो फिर उसके बाद माध्यिका निकालते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग माध्यिका के लिए अरेंज करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या 9 है, 9 2 बार है तो यहाँ पे 9 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 10 कितने बार है, 1 2 3 4 5। 10 5 बार है तो हम लोग 10 को 5 बार लिखेंगे। ये 10 को हमने 5 बार लिखा। अब क्या है, 11 2 बार है, ठीक है। ये 11 2 बार लिख लिया हमने। अब आप इसको काउंट करके कंफर्म हो जाएं कि कोई संख्या छूट तो नहीं गया आपसे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या ऊपर भी 9 है और नीचे भी 9 है। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो टोटल जब इसमें 9 संख्या है तो आप 4 संख्या इधर से काट देंगे और 4 संख्या इधर से काट देंगे तो आपके पास बीच में बच जाएगा 10। यही इसका माध्यिका हो गया, ठीक है। इसका माध्यिका कितना हुआ, 10 हो गया। इस तरीके से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। जब आपके पास ऐसी संख्या थी तो आप इसका माध्यिका निकालने के लिए क्या किया, 4 संख्या इधर से काटे और 4 संख्या इधर से काटे, बीच में एक संख्या बच गई, वही आपका माध्यिका हो गया, ठीक है। यदि आपके पास ये संख्या यहाँ से एक कम होती, मान लीजिए इतनी ही संख्या आपके पास होती, तो आप इसका माध्यिका कैसे निकालते। तो उस समय आप इसका माध्यिका निकालने के लिए क्या करते, 3 संख्या इधर से काटते और 3 संख्या इधर से काटते। आपके पास 2 संख्या बीच में बच जाती। जो संख्या बीच में बच जाती उसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 10 2 संख्या बची हुई है, बीच में दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा माध्यिका निकल जाएगा। तो 10 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो बच जाएगा हमारा 10, ठीक है। 2 दाम 20, तो ये आ गया 10। तो इस तरीके से आप माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आप 11 संख्या होगी तो आप इधर से 5 5 संख्या काटेंगे तो बीच में एक बच जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो संख्या है वो 8 ही संख्या है, तो आप क्या किया, यहाँ पे 3 संख्या इधर से काटे, 3 संख्या इधर से काटे, बीच में 2 संख्या बच गई, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर सिर्फ 2 से भाग, वही हमारा माध्यिका निकल जाता है। तो इस तरीके से आप माध्यिका निकाल पाएंगे। अब हम लोग इसी आंकड़े में तीसरा सवाल ये करते हैं आपसे कि बहुलक, इसका आप बहुलक बताइए। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले दी हुई संख्या में देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट होती है, ठीक है। तो जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 10 जो है ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, यानी कि 5 बार रिपीट हुई है। और ये 9 तो 2 ही बार रिपीट हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 11 भी 2 ही बार रिपीट हुआ है। बट
ये जो 10 है, 10 5 बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो बहुलक होगा, बहुलक होगा 10। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिए हुए आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार यानी जो बहुत बार रिपीट हुआ वही इसका बहुलक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको बहुलक भी बहुत आसान तरीके से समझ आ गया होगा। अब तीसरा हम लोग सवाल क्या सीखेंगे कि इसका परिसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसी आंकड़े में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसका परिसर बताइए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं और अब परिसर की बात करते हैं। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आप इसका परिसर बताएं। तो परिसर का मतलब क्या होता है? रेंज, ठीक है। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आंकड़ा दिया हुआ होता है उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, फिर देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है 11 और सबसे छोटी संख्या है 9, ठीक है। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2। इसका जो परिसर आया यानी रेंज आया वो कितना आया? 2। आप इस तरीके भी कह सकते हैं कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसमें से सबसे महत्तम मान में से सबसे न्यूनतम मान हम लोग घटा देते हैं, जो आता है वही उसका रेंज हो जाता है, वही उसका परिसर हो जाता है। परिसर को अंग्रेजी में रेंज भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ लेता है, कुछ आपके सामने दिया होता है सवाल में और आपसे पूछता है कि इसका बहुलक बताएं। तो जैसे चलिए हम लोग यहाँ इसको हटा के कुछ सवाल नोट करेंगे। वो सवाल आपसे एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने है माध्य 5 है, माध्यिका 10 है और आपसे बहुलक पूछ रहा है कि आप इसका बहुलक बताइए। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है। तो आप इसका मान रख सकते हैं। यहाँ पे 3 है, माध्यिका कितना है 10, तो यहाँ पे आप 10 रखेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस लगाएंगे। उसके बाद 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। माध्य कितना दिया हुआ है सवाल में, तो 5 दिया हुआ है, तो आप इसको 5 लिखेंगे यहाँ, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 30, बीच में माइनस है, ये हो जाएगा 10। तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। अब आप देख सकते हैं कि इसका बहुलक कितना हो गया? 20। जब आपसे सवाल में दिया होगा कि माध्य दे देगा, माध्यिका दे देगा, आपसे बहुलक पूछ लेगा, इन तीनों में से आपसे इसका दे सकता है, इसका दे सकता है तो माध्यिका पूछेगा। अगर ये दोनों देगा तो आपसे माध्य पूछेगा। तो 3 आंकड़ों में से आपको कोई भी दे देगा, आपसे इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम उन सवाल की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके सामने एक सवाल है, दिया हुआ है माध्य 20, विचलन 4 और आपसे पूछ रहा है कि विचरण गुणांक क्या है, बताना है आपको, ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो विचरण गुणांक होता है ये हमेशा परसेंट में आता है। तो विचरण गुणांक निकालने के लिए क्या है, विचलन बटे माध्य गुणे 100%। 100% से गुणा क्यों किया, क्योंकि जो ये विचरण गुणांक होता है ये हमेशा परसेंट में आता है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और मान रखते हैं इस पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है माध्य दिया है 20, तो माध्य की जगह हम लोग 20 रखेंगे, और विचलन दिया हुआ है 4, तो विचलन की जगह हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे विचलन की जगह 4 और माध्य दिया हुआ है 20, ठीक है, 20, और क्या है 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि जो ये विचरण गुणांक है, विचरण गुणांक हमेशा परसेंट में आता है। तो इसको काटेंगे, यहाँ पे 20 पंचे हो जाएगा 100, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे होता है 20, ठीक है, और ये परसेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम परसेंट लगा देंगे। तो इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग वो सवाल की बात करेंगे जो कि आपके पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सवाल आपके सामने बोर्ड पर है और आपसे पूछ रहा है कि दिए हुए आंकड़ों की माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए आंकड़े को हम लोग अरेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा अरेंज करेंगे। आपके सामने जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80031174144 आंकड़ों की माध्यिका बताना। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट बोर्ड पर अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं,
फिर उससे बड़ी संख्या, मतलब कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले उसको हम अरेंज करेंगे। चाहे तो आप घटते क्रम में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में अरेंज करके माध्यिका निकालेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या है वो है 0, फिर उससे बड़ी संख्या 1, फिर उसके बाद है फिर 1, फिर 3 3 4 4 4 7 8, 1 1 3 3, फिर क्या है 4 4 4, उसके बाद 7, फिर 8। आप इसको काउंट करके ऊपर से कंफर्म हो जाए कहीं कोई संख्या आपसे छूट तो नहीं गई, तो देख लेते हैं सवाल में कितनी संख्या और उतनी संख्या आपने नोट डाउन किया है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटली 10 संख्या है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। तो सबसे पहले 4 संख्या इधर से काटेंगे, 4 संख्या इधर से काटेंगे। ठीक है, यहाँ से 4 संख्या इधर से काटेंगे तो बीच में ये 2 संख्या बच जाएगा। जब 2 संख्या बच जाता है तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। माध्यिका निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3.5। तो इसका माध्यिका हो गया 3.5। तो इस तरीके से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड पर शो होगा। इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपसे सवाल मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपको बोर्ड पर शो होगा। सवाल का कहना है कि 10 21 5 1 3 17 19 2 की रेंज क्या है, आपको परिसर बताना है। तो परिसर में आपको पता है कि जो सवाल दिया होता है उसमें आपको सबसे मैक्सिमम मान लिखना होता है और मैक्सिमम मान में से मिनिमम मान को घटाना होता है। तो सबसे मैक्सिमम मान क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूरे आंकड़े में। सबसे मैक्सिमम मान है 21 और सबसे मिनिमम मान है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिसर निकालने के लिए, परिसर को अंग्रेजी में रेंज भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम मान। ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिमम मान क्या है, सवाल में जो दिया है मैक्सिमम मान है 21 मतलब कि 21। मिनिमम मान क्या है 1 है। ठीक है, तो 21 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 20 बच जाएगा। यही हमारा रेंज है, 20 हमारा जो है परिसर है या रेंज है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा सवाल आपके सामने है। सवाल है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रक्षणों के एक सेट 11 12 14 15 x+1 x+3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में पहले से ही अरेंज करके दे दिया, क्योंकि आपसे पहले ही कह दिया कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षण के एक सेट, मतलब कि व्यवस्थित क्रम में है, और आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका इसका निकालिए, जबकि माध्यिका सवाल में आपसे 17 दे दिया पहले। तो इसका सलूशन हम लोग करेंगे, देखेंगे कि इसका सलूशन कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको माध्यिका दिया है 17, यहाँ पे माध्यिका आपको 17 दे दिया है पहले से। अब क्या है कि आपसे माध्यिका पूछ रहा है, तो हमको पता है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इधर टोटल काउंट करके बीच की संख्या को बचा के इधर उधर की संख्या काट देते हैं। तो टोटल संख्या हमने काउंट किया तो हमें मिली 10 संख्या। 10 में से हम 4 संख्या इधर से काटेंगे और 4 संख्या इधर से काटेंगे, तो बीच में 2 संख्या बच जाएगी। ठीक है, अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते थे, बीच की दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देते, क्योंकि 2 संख्या बची हुई है तो दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो माध्यिका निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको जोड़कर दोनों को, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा x+1, ये एक संख्या हुई और दूसरी संख्या क्या है x+3 है। दोनों संख्या को क्या करते थे, जोड़कर 2 से भाग दे देते थे। अब क्या है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x मिलकर 2x और 1 और 3 मिलकर हो जाएगा 4, तो 2x + 4/2। तो ये निकल गया हमारा माध्यिका, जबकि सवाल में आपसे दिया है माध्यिका कितना 17। ठीक है,
ये तो हमने माध्यिका निकालना, लेकिन सवाल में ऑलरेडी माध्यिका 17 दिया है, तो ये भी माध्यिका और ये भी माध्यिका दोनों आपस में बराबर हो गए। अब आपको पता है कि जब कभी अंश और हर के रूप में संख्या लिखी हुई होती है, बीच में बराबर लगा होता है, तो उसमें क्रॉस गुणा होता है। तो 2 का गुणा हम लोग 17 में करेंगे और इसका गुणा हम लोग इधर करेंगे। जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है बट मान लेते हैं। तो जब 2 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना हो जाएगा 34, ठीक है, बराबर जब इसको हम लोग इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 4, ठीक है। अब ये वाला 4 प्लस में है और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब कोई संख्या बराबर की इधर प्लस में होती है तो माइनस में आ जाती है, तो जब इधर माइनस में आ जाएगी तो ये 34 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 30, इधर कितना हो जाएगा, 2x रह जाएगा, ठीक है। अब जब कोई संख्या गुणे में होती है इधर आती है तो भाग में हो जाती है, तो जब ये 2 भाग में आएगी तो कितना हो जाएगा, भाग में आएगी तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, ऐसे हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा इधर 15। तो अब हम लोग देखेंगे कि x बराबर हमारा 15 आ गया, ठीक है। तो x का मान हमसे सवाल में पूछा था, तो x का मान हमारा कितना निकल के आया, 15। तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे और इस तरीके का सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन की बात और करेंगे और वो हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। तो सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। सवाल का कहना है कि एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको सवाल में दे दिया है कि माध्य 21 है और विचलन को मानक विचलन भी कहते हैं, तो मानक विचलन या विचलन दोनों एक ही बात है। तो विचलन दिया हुआ है 7 और आपसे पूछ रहा है कि विचरण गुणांक क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विचरण गुणांक जो आता है वो हमेशा परसेंट में आता है। तो चलिए हम लोग विचरण गुणांक निकालने के लिए मान रखते हैं। तो विचलन आपको दिया हुआ है 7, यहाँ पे 7 रखेंगे विचलन की जगह, और माध्य दिया हुआ है 21 और यहाँ पे 21 रखेंगे। गुणा करेंगे 100% से, ठीक है, 100% से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक 21। 3 से अगर 100 को हम लोग काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 3 त्रिक हो जाएगा 9, फिर 1 जाएगा, फिर 3 त्रिक 9, 33.33 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप विचरण गुणांक निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 33.33% भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंट भी लगा हुआ है। तो इस तरीके के सवाल आप माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर के सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। और ये सवाल आपसे एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे से रिलेटेड सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं।